नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। चैप्टर है आपका 19 चैप्टर है ये, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो मेरे दोस्तों, टीएस ग्रेवाल बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। अपन फटाफट से इसका क्या देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन द 31st March 2024 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड फॉर द बुक ऑफ मनप्रीत। ठीक है, हमारे को एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अपन फटाफट से ट्रायल बैलेंस की कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, फर्नीचर। आपको पता ही है, एसेट का पार्ट है, बिल्डिंग एसेट का पार्ट है, ड्राइंग लाइबिलिटी का पार्ट है। ये कैपिटल में से जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका कैश एट बैंक सॉरी एसेट का पार्ट है। इसके बाद में वेजेस की अगर बात करें तो ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट है। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड पूरी की पूरी डेबिट वाली साइड है और ये वाली साइड पूरी की पूरी क्रेडिट वाली साइड है। ठीक है ना, ऊपर लिख रखा है इसने यहाँ पर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ध्यान से देखना, किसी क्वेश्चन में तो डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, किसी में सिर्फ बैलेंस लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देख के करना। इसके बाद में ये जो उधर दे रखे हैं मेरे दोस्तों, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आपका पार्ट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद में सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद में परचेज ट्रेडिंग का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग का पार्ट है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपकी असेट है। इसके बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स जो रिटर्न है ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि सेल्स में से माइनस होगा और सेल्स भी ट्रेडिंग का है। कैरेज इनवर्ड की अगर बात करें तो ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद में अगर मशीनरी की बात करें तो ये आपका असेट का पार्ट है। इसके बाद में सन्ड्रीज डेटर असेट का पार्ट है। बेड डेट्स, बेड रेस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद में इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एडवर्टीजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इधर कैपिटल की बात करें तो ये लाइबिलिटी का पार्ट है। डिस्काउंट अलाउड की बात करें तो ये भी क्या का है, पी एंड एल का पार्ट है। मैंने लाइबिलिटी में कलर चेंज नहीं कर रहा भैया, कलर चेंज कर देते हैं। कलर बहुत मैटर करता है, उससे क्या है, फटाफट होता है अपना काम, है ना। चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। बैंक लोन लाइबिलिटी का पार्ट है। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद में सेल्स भी ट्रेडिंग का है। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो यहाँ पर दे रखा है, ये जाएगा मेरे दोस्तों कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। पर पीएनएल में अपन को देखना पड़ता है पहले कि अगर नया बाहर प्रोविजन बनाने को बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर इस साल हम कोई नया प्रोविजन और क्रिएट करेंगे तो वो पीएनएल में आएगा, या फिर हमने पहले के मुकाबले प्रॉफिट जो पीबीडी है उसको अगर हमने कम करा है तो वो पीएनएल में आएगा। यानी ये जो पीबीडी है, ये 800 रुपए का पीबीडी, ये पहले से पीबीडी बना हुआ है। अगर हम इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो जितना बढ़ाया है और जितना कम करा है, सिर्फ वो चीज कहां पर आ जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। वरना ये ऐसे कैसे बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अपन नीचे अब ट्रायल बैलेंस का तो खत्म हो गए। अब ये जो नीचे जो अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपन क्या कर लेते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है कहाँ पर जाएगा मेरे दोस्तों, ये जाएगा सबसे पहला तो ट्रेडिंग के अंदर, और दूसरा ये कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें दो प्राइस दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की। एक तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 35,000 रुपए की, और एक मार्केट वैल्यू दे रखी है 30,000 रुपए की। तो आपको पता ही है, हम जो है हमेशा जो दोनों में से कम होती है वो लेते हैं। तो अपन को 35,000 नहीं लेना है, अपन को कितना लेना है, 30,000 ही लेना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ए न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 3,000 रुपीज ऑन 1st April 2023, बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। ऐसा है कि हमने उसके लिए कुछ भी पे भी नहीं करा है, हमने मशीनरी तो खरीद ली, पर उसके लिए हमने कुछ पे भी नहीं करा है, और हमने उसकी एंट्री भी पास नहीं करी है। यानी हमने उस मशीन की कोई एंट्री नहीं पास करी। तो मेरे दोस्तों, ये पहले भी जाएगा बैलेंस शीट में, और दूसरी बार भी कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा। अब तुम बोलोगे यार ये धुन दो बार बैलेंस शीट में कैसे आएगा, आइए बताऊंगा। अभी अपन करेंगे जब आपको सब बताऊंगा। इसके बाद में अब थर्ड पॉइंट अपन देख लेते हैं। इसमें अपन को क्या बोल रहा है, वेजेस इंक्लूडेड 5,500 रुपीज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। जब हमने मशीनरी को इंस्टॉल करा था तो उस पर जो 500 रुपीज हमने जो पे करे थे, उसको हमने वेजेस में ऐड कर दिए। वो वेजेस में ऐड नहीं होगा, वो मशीनरी में ऐड होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका एक एडजस्टमेंट तो किसमें होगा, ट्रेडिंग में, वेजेस के अंदर। तो इसलिए वेजेस पे जाके आप क्या बना दो मेरे दोस्तों, स्टार बना दो। दूसरा इसका एडजस्टमेंट कहां पर होगा, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, मशीनरी में, बैलेंस शीट में होगा किसके अंदर, मशीनरी के अंदर। ठीक है, चलो भैया। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज रेज्ड टू 1400
एंड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 300 रुपीज वॉज रिटर्न ऑफ। अब इस पॉइंट के अंदर दो पॉइंट है, एक तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, इससे पहले का पॉइंट हो गया। इसमें आपको बोल रहा है कि आपको 1400 तक पीबीडी और बनाना है, फिर 1400 तक बनाना है। अब देखो 800 रुपये तो पहले से ही है और हमारे को इसको बढ़ा के कहाँ तक लेके जाना है, 800 तो पहले से ही है, हमें इसको बढ़ा के कहाँ तक लेके जाना है, 1400 तक लेके जाना है। तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा कि ये 1400 हो जाए, तो हमें 600 और इस साल ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो टोटल तो कितना हो गया, 1400 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल तो कहाँ पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये जो हमने बढ़ाया है यहाँ पर 600 रुपए, ये कहाँ पर चल जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। बोलो ठीक है ना, समझ आ रही है तीसरी बात। मैं आपको ये पीबीडी अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पीबीडी के अंदर। और अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है कि हमें फर्दर बैड डेट्स यानी एडिशनल बैड डेट्स 300 रुपीज के हैं, तो ये एडिशनल बैड डेट्स का काम अपन को करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों पहला तो कहाँ पर चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ। अब देखो बाहर बैड डेट्स भी हुआ है, अंदर भी है, अंदर प्रोविजन बढ़ाने की भी बोल रहा है, यहाँ पर पहले से पीबीडी भी बना हुआ है। तो तीनों को मिला के ना अभी एक सिस्टम अभी बनेगा भैया, इसको मेरे को ढंग से अलग से समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अलग से अभी अपन वापस समझाऊंगा मैं, इसके अंदर एक चेंज और करना पड़ेगा, ये वाली चीज करी ना अपन ने, इसमें भी एक चेंज और करना पड़ेगा इस बैड डेट्स के अकॉर्डिंग। अभी अलग से जब अपन करेंगे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तब इसको समझाऊंगा अच्छे से। इसके बाद में है भैया फायर ब्रोक आउट ऑन 20th March 2024 एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 8000 रुपीज। The insurance company admitted claim for loss of stock of 5000 rupees and the amount was paid on 15th April 2024। देखो ये कहानी क्या है, 8000 रुपए का हमारा माल किससे खराब हो गया, आग से खराब हो गया। 5000 रुपए का ही क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट करा है। तो देखो 8000 का नुकसान हुआ था, 5000 हमें कौन दे देगा, कंपनी दे देगी। तो फाइनली हमें कितना लॉस हुआ, 8000 में से 5000 माइनस कर दो, तो फाइनली हमें क्या हो गया, 3000 रुपए का लॉस हो गया। तो ये जो 3000 रुपए का लॉस होगा ये तो अपन कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। और अभी और इसने हमारे को पेमेंट कब करी, ये जो 5000 रुपए की पेमेंट है ना कंपनी ने, ये हमारे को कब करी, 15 अप्रैल को। यानी जिस साल हम बना रहे हैं, मतलब अपन 31 मार्च को बना रहे हैं ना, ये अकाउंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं हम अकाउंट। तो 31 मार्च तक तो उसने पेमेंट आपको नहीं करी, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को हम जिस दिन बना रहे हैं उस दिन हम इसको क्या बताएंगे, आउटस्टैंडिंग बताएंगे और लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे 5000 रुपए का, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 ट्रीटमेंट होंगे अलग अलग। एक तो ये आपका जो स्टॉक आग से खराब हो गया, ये आपका परचेज में से माइनस होगा, क्योंकि आपका स्टॉक तो आपके यहाँ से चला गया है ही नहीं, तो इसलिए आपको परचेज में से क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा 5000 रुपए की जो आउटस्टैंडिंग आपकी जो लाइबिलिटी आपने क्रिएट करी है उस कंपनी पर, और कंपनी ने आपको 31 मार्च तक पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लाइबिलिटी साइड में कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा और आपको असेट साइड में वहां पर शो होगा। और ये जो 3000 रुपए का जो लॉस है फाइनली जो आपको बेयर करना पड़ा है, ये आपको किस में लिखना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा। चलो भैया आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹700 वाइल आउटस्टैंडिंग सैलरी वर 500 रुपीज। तो यहाँ पर जो वेजेस है वो वेजेस में आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और जो सैलरी है वो सैलरी में हो जाएगा। तो इसमें देखो एक तो आइटम ट्रेडिंग का है, जैसे अगर मैं वेजेस की बात करूँ तो वेजेस कहाँ का आइटम है, वेजेस आइटम है एक तो ट्रेडिंग में जाएगा और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी का एक पार्ट तो कहाँ पर जाएगा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो वेजेस और सैलरी दोनों पर, वेजेस पर देखो पहले से 1 स्टार बना हुआ है तो 2 स्टार बना देते हैं, इसका मतलब 2 एडजस्टमेंट हो गए वेजेस में, ठीक है। और वेजेस हो गया और उसका सैलरी ना, सैलरी का है, सैलरी पीएनएल का पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना, करने में टाइम लगेगा अपन को। अभी 10 मिनट तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझाने में ही लग रहा है, बट हाँ मेरे दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है ना तो फिर आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आती है। प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 250 एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500 रुपीज, ठीक है भैया। प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ये क्या गया भैया, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट दोनों ही क्या है, प्रीपेड है। ये तो फिर पहला तो चल जाएगा कि इसमें पीएनएल में, और दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 15%, ठीक है भैया। डेप्रिशिएशन लगेगा किस पे, मशीनरी पर और फर्नीचर पे, फर्नीचर और मशीनरी डेप्रिशिएशन,
ठीक है, हमारे सारे पॉइंटों पर हमने मार्किंग कर ली है। अब अपन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन बनाते हैं। चलो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक लिख के हम यहाँ पर स्टॉक लिख देंगे। देखो स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 40,200 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिख देते हैं क्या, परचेज। स्टॉक को काट दो, परचेज आ जाएगी आपकी 1,32,700। अब परचेज रिटर्न भी है तो परचेज रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी। परचेज रिटर्न इधर दे रखी है 970 की, ये भी काट दो और इधर से परचेज भी काट दो। ठीक है, और क्या करना था हमारे को परचेज के अंदर, हमारे को परचेज में से माइनस क्या करना था, ये जो 8,000 रुपये का हमारा जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ना, लॉस बाय फायर, इसको भी लिखना माइनस करना पड़ेगा। लॉस बाय फायर 8,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, फाइनल बैलेंस निकालना है। इसका बैलेंस मैं निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। -970 और -8,000, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 1,23,730। 1,23,730 का इसका क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा नहीं करा, छोटा कर देते हैं। चलो आगे देखो, अब देख लेते हैं अपन कौन कौन से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे पहले एक्सपेंस क्या है, अपना वेजेस दे रखा है, तो अपन लिख देंगे भैया वेजेस। और देखो वेजेस की अमाउंट कितनी है, ये वेजेस की अमाउंट आ गई 31,250। अभी वेजेस की अमाउंट आ गई। अब इसमें आपके दो एडजस्टमेंट। अब देखो वेजेस में क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, दो एडजस्टमेंट है वेजेस में। एक तो देखो ये थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि वेजेस इंक्लूडेड 500 रुपीज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब भी हम कोई मशीनरी परचेस करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन पे अगर कोई वेजेस हमारा पेड हम करते हैं, तो उसको वेजेस अकाउंट में नहीं लिखते मेरे दोस्तों। ये आपको डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम समझा चुके हैं कि आपको क्या करना होता है, उसको उसी असेट के ही अकाउंट में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमने वेजेस में गलती से ऐड कर दिया था, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं भैया, मशीनरी लिख देते हैं। और मशीनरी से 500 रुपये एक तो ये हटा देंगे। दूसरा यहाँ पर एक तो ये वाला पॉइंट हो गया वेजेस वाला, और एक ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट बोल रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज। तो आपको पता ही है आउटस्टैंडिंग को तो क्या करते हैं अपन, प्लस कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग है 700 रुपीज का, वो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एडजस्टमेंट कर लेते हैं अब इसमें। 31,250 माइनस कर देंगे 500 और प्लस क्या कर देंगे 700। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है आपका 31,450। इसका आंसर आपका वेजेस का निकल के आ गया। अब आप वेजेस यहाँ से हटा दो और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, वेजेस वाले पे, ट्रायल बैलेंस वाले पे राइट लगा दो। ठीक है ना, बड़ा है ये क्वेश्चन, बहुत एंड तक आते आते ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे सामान। इसके बाद में सेल्स रिटर्न का भी मतलब नहीं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड में आ जाएगा आपका 3,400। इसके बाद में परचेज रिटर्न हो ही गई थी पहले, सेल्स है, अब इधर लिख देते हैं अपन सेल्स बाय सेल्स। सेल्स आ गई आपकी 1,91,940 और माइनस कर देते हैं इसमें हाथों हाथ सेल्स रिटर्न 1250। 1250 इधर से सेल्स उड़ा दो 91,940 और इधर से क्या उड़ा दो, कहाँ गई सेल्स रिटर्न, ये इधर से सेल्स रिटर्न उड़ा था। चलो भैया इसका अपन बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,91,940 माइनस 1,250। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 1,90,690। ठीक है ना, और देख लो, अब आप चेक कर लो, एक क्लोजिंग स्टॉक अपन लिख देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद में 30,000 रुपये का आपको क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आप चेक कर लो यार, कहीं कोई ग्रीन आइटम कटने से रह तो नहीं गया। ऊपर से देख लेते हैं, वेजेस हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, ठीक दिख रहा है अभी तक तो सब मामला ठीक दिख रहा है। तो फिर अब बैलेंस निकाल लो भैया, सब कुछ सही लग रहा है तो बैलेंस निकाल लेते हैं।
सबसे पहले अपन टोटल लगाएंगे कहाँ की, क्रेडिट साइड की, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रॉफिट ही आता है। 1,90,690 प्लस हो जाएगा इसमें 30,000, तो इधर की टोटल तैयार हो जाएगी। इधर की टोटल है 2,20,690, ठीक है। ऊपर नीचे कैसे हो गया यार, 2,20,690, ठीक है। अब लगा लेते हैं डेबिट साइड की, 40,200 प्लस 1,23,730 प्लस 31,450 प्लस 3,400, तो ये आ रहा है 1,98,780। इसको मैं माइनस कर दूंगा 220,690 से, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 21,910। 21,910, ये क्या निकल के आया आपका, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, ठीक है। अब इधर की भी टोटल कितनी आ गई, 2,20,690 की टोटल इधर की भी आ गई, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब अपन फटाफट से क्या बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट लिख के आ जाएगा आपका 21,910, ठीक है। अब आप P&L के आइटम लिखना शुरू करो। सबसे पहला आइटम क्या दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे भैया 2 डिस्काउंट अलाउड 2,640, काट दो। इसके बाद में आ रहा भैया बैंक चार्जेस, तो यहाँ लिख देंगे भैया 2 बैंक चार्जेस 90 रुपीज, काट दो। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 सैलरीज, पर सैलरीज पे बना है स्टार, तो इसकी अमाउंट लिखो अंदर 5,610। और कितना है भैया, 6 वाले पॉइंट के अंदर देखो, यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है 500 रुपीज की, ऐड होता है आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 6,110, है ना, 6,110 आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते, सैलरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसको भी काट दो। और आगे बढ़ते हैं, और कहाँ है, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स पे ध्यान रखना कि आगे अपने फर्दर बैड डेट्स भी हुए थे। फर्दर बैड डेट्स कितने हुए अपने, यहाँ पर इसने बात करा ना पॉइंट के अंदर, कौन सा पॉइंट है, 4th वाला पॉइंट। इसे बोल रहा है कि 300 रुपीज के बैड डेट्स भी हुए हैं। बट देखो अपना ये जो पीबीडी है ना, ये 800 रुपए का क्या है, पीबीडी बना हुआ है पहले से। तो पीबीडी बनाते ही काहे के लिए, पीबीडी इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी तरह का कोई बैड डेट्स होगा तो वो हम बैड डेट्स क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों इस 800 रुपए में से हम क्या करेंगे, ये 300 रुपए का जो बाहर एडिशनल बैड डेट्स है, अभी अपन मतलब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बैड डेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से रिकवर हो जाएगा। बट जो अंदर वाला बैड डेट्स है वो हमारे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 बैड डेट्स, और बैड डेट्स कितना लिख देंगे अपन यहाँ पर, 1,000 रुपए का बैड डेट लिख देंगे। एडिशनल बैड डेट्स हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मैंने आपको ये किस लिए बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि भैया एडिशनल बैड डेट्स हम यहाँ पर क्या करते थे, ऐड करते थे, अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे। बट अब हमारे को ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये बैड डेट्स कहाँ से रिकवर हो जाएगा, पीबीडी से रिकवर हो जाएगा। देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है आपके टीचर ने आपको कुछ अलग तरीका बताया हो उसको सॉल्व करने का। इसके 2-3 तरीके होते हैं इसको लिखने के, इसके ऊपर, तो वो भी सही है, और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सही है, ठीक है। चलो भैया बैड डेट्स लिख दिया। इसके बाद में बारी आती भैया इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के ऊपर स्टार बना हुआ है तो इसकी अमाउंट आपको अंदर लिखनी पड़ेगी। तो भैया इंश्योरेंस तो लिख दिया अपन ने 1250। अब इंश्योरेंस की अमाउंट कहाँ है, जरा देखो कौन से पॉइंट में इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो 7th वाले पॉइंट में बात कर रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपए। तो प्रीपेड तो माइनस करना पड़ेगा मैंने, ठीक है ना, प्रीपेड, तो प्रीपेड इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1,000 रुपये, ये भी आ जाएगा। लो भैया इंश्योरेंस भी खत्म। अब लिख देते भैया रेंट, ये आ गया भैया 2 रेंट, कितना 2,450 ये रेंट आ गया। इसको भी क्या करो यहाँ पर काट दो। इसके बाद में आ रहा है मेरे दोस्तों एडवर्टीजमेंट। तो 2 एडवर्टीजमेंट, पर इसकी अमाउंट हमारे को अंदर लिखनी पड़ेगी क्योंकि इस पर बनाया स्टार, इसका मतलब दे रखा है इस पर एडजस्टमेंट, और यहाँ पर एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट भी दे रखा है, तो माइनस कर देंगे, इसका भी क्या कर देंगे,
प्रीपेड यहाँ से माइनस कर देंगे, जो कि कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपये बाहर आ जाएगा। चलो भैया, अपना ये अभी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही अपन को बनाने की जरूरत पड़ गई, कलर चेंज करना पड़ेगा। बड़ा है ये क्वेश्चन, मैं आपको पहले कह रहा था, इतने बड़े क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आते, बट हाँ पॉइंट्स समझने के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग क्या है, पॉइंट समझते हैं हम, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, प्रीपेड अब एडवर्टीजमेंट है ना, मैं इंश्योरेंस तो नहीं बोल रहा ना, बार बार कई बार ऐसा होता है मुंह से, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और अब मुंह से कुछ और बोल देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, 3500 में से एडवर्टीजमेंट का माइनस हो गया 500 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ भैया राइट हैंड साइड पे, इधर देख लो कुछ है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा कितना, 2000 रुपये का। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे ब्लू वाले पॉइंट जो अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर के हैं, वो सारे के सारे तो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बट अब नीचे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लोजिंग स्टॉक का था, हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है मशीनरी परचेस करी थी हमने 3000 रुपये की 1 अप्रैल को, बट इट वाज नॉट पेड एंड नॉट एंटर्ड इन बैलेंस शीट, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं लिखा, तो इसका तो दोनों दोनों एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में ही होगा, P&L में कुछ भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट में, जिसमें वेजेस की बात कर रहा था, ये अपन ने कर ही दिया है, एक जगह ट्रायल बैलेंस में करना था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स समझाने का समय आ गया आपको। प्रोविजन देखो ऐसा है कि आपका पहले से जो पीबीडी है वो है बैलेंस शीट में कितना, 800 रुपए का, ये है ना 800 रुपए का पीबीडी, है ना। अब ये 800 रुपए का पीबीडी पहले से है, ये बोल रहा है कि आपको 1400 तक क्या बनाना है, पीबीडी बनाना है, पर आपका बैड डेट्स हो गया 300 रुपए का एडिशनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैड डेट्स यहाँ से रिकवर कर लेंगे हम, 300 रुपए का बैड डेट्स। तो अब आपका रिकवर करने के बाद में पीबीडी कितना रह गया, 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए का आपका पीबीडी रिमेनिंग रह गया। अब ये कह रहा है कि आपको इसको बढ़ाना है, पीबीडी 500 रुपए से कहां पर लेके जाना है, इसको 1400 तक लेके जाना है। तो भैया ठीक है, ले जाएंगे 1400 तक, कितना और ऐड कर दे इसके अंदर की 1400 हो जाए, 500 और 400, 900 से बढ़ा दो। अगर हम 900 रुपए और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पीबीडी इंक्रीज हो जाएगा और 1400 तक पहुंच जाएगा। तो इस साल आपने कितना बढ़ाया, 900, तो P&L में कितना आएगा, 900, और टोटल कितना हो गया, 1400, तो टोटल कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, ये 500 का कहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, 2PBD कितना बड़ा है, 900, अपन यहाँ लिख देंगे 900, और यहाँ लिख देंगे भैया वर्किंग नोट। ठीक है, पीबीडी वाला बैड डेट्स वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये लॉस बाय फायर वाला पॉइंट था, लॉस बाय फायर में 8000 रुपए का अपना माल खराब हुआ था, ये 8000 रुपए को अपन ने परचेज में से माइनस करा था। इसके बाद में 5000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया था, तो अपन को 3000 रुपए का अभी भी क्या हो गया, लॉस हो रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे भैया 2 लॉस बाय फायर कितना, सिर्फ 3000 रुपए का लॉस। हमें तो कितने का हुआ है, 3000 रुपए का, 5000 रुपए तो कौन उठा रही है, इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट कर लिया अपन ने, प्रीपेड वाला पॉइंट कर लिया अपन ने। अब एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, मतलब मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर वॉज 15%। तो अपन को क्या करना है, मशीनरी पर और फर्नीचर पे क्या लगाना है, डेप्रिशिएशन लगाना है। तो चलो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, 2 डेप्रिशिएशन, और पहले अपन डेप्रिशिएशन लगा देते हैं किस पे, मशीनरी पर। तो देखो क्या हो रही है राइटिंग, चलो अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि अपने पास में मशीनरी है कितने की। तो देखो सबसे ऊपर अपन, सबसे पहले अपन कहाँ गया अपना, मशीनरी, ये रहा मशीनरी है 14,600 रुपए की। ठीक है, तो 14,600 रुपए की मशीनरी अपने पास में पहले से मौजूद है। मशीनरी से रिलेटेड अपने इस क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट हैं। एक तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना मेरे दोस्तों, ये भी मशीनरी से रिलेटेड है, और एक ये जो अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये भी मशीनरी से रिलेटेड है। और एक और कहाँ चला गया, ये रहा जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट भी मशीनरी से रिलेटेड है। तो 3 पॉइंट हो गए, है ना, 3 पॉइंट मशीनरी से रिलेटेड हो गए, जिसमें अपन सबसे पहले सेकंड वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ये ऐसे कह रहा है कि हमने एक न्यू मशीनरी परचेस करी थी 3000 रुपए की, जो कि 1 अप्रैल 2023 को परचेस करी थी, मतलब साल के पहले ही दिन हमने ये मशीनरी परचेस कर ली थी, बट इट वॉज नॉट पेड
पर हमने उसके लिए अभी तक पैसे नहीं दिए, नहीं तो हमने उसके लिए अभी तक पैसे दिए और ना ही उस मशीनरी को हमने हमारी बुक के अंदर रिकॉर्ड करा है। यानी ये जो 14,600 रुपये की मशीनरी हमें बुक के अंदर दे रखी है, इसमें ये 3,000 रुपये की मशीनरी इंक्लूडेड नहीं है, पर ये हमारे पास में है तो सही। तो हमें इस पर भी क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे को मशीनरी के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। दूसरा, अब ये जो वेजेस वाला पॉइंट बोल रहा है, इस वेजेस वाले पॉइंट में बोल रहा है कि 500 रुपीज हमने पेड करे थे मशीनरी के इंस्टॉलेशन में, जो कि हमने वेजेस में लिख दिए थे। तो हमने यहाँ पर उसको वेजेस से हटाया भी था। देखो जब हमने वेजेस यहाँ लिखा ना, तो हमने यहाँ पर ये 500 रुपये वेजेस से हटाए भी, पर यहाँ पर हटा के हमने क्या लिखा, मशीनरी। इसका मतलब ये जो 500 रुपये है ये वेजेस से रिलेटेड नहीं है, ये मशीनरी से रिलेटेड है। तो इस यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे हमारे को, वेजेस में से हटाना पड़ेगा और मशीनरी में ले जाकर जोड़ना पड़ेगा। तो ये 500 रुपये हमारे को यहाँ पर मशीनरी में भी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट से भी हमने उठा लिया, थर्ड पॉइंट से भी उठा लिया। अब लास्ट में तो अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो अपनी टोटल प्राइस क्या होगी, देखो मशीनरी की 14,600 प्लस 3,000 और प्लस हो गई मेरे दोस्तों 500, तो टोटल हो गई 18,100। तो टोटल मशीनरी हो गई 18,100। इसका अपन को कितना परसेंट लेना है, 10% ले लेते हैं। तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 1,810। तो यहाँ पर मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ रहा है 1,810। आपको वर्किंग नोट में भी बिल्कुल ऐसे कैसे लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने बनाया ना, बिल्कुल आप ऐसे कैसे वर्किंग नोट में लिख के आ सकते हैं। अब देखो आगे फर्नीचर पर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं फर्नीचर, इधर भी लिख देते हैं फर्नीचर। ठीक है, अब देखो फर्नीचर कितना क्या है अपने पास में। तो सबसे पहले अपन अंदर देख लेते हैं। अच्छा मशीनरी काटी क्या, मशीनरी नहीं काटी, काट दो फटाफट। अब देखो मशीनरी क्यों काटनी, मशीनरी काटनी है ही नहीं। अब इसके बाद में देखो भैया क्या, फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 3,400 रुपये का। तो 3,400 पर कितना, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा सीधा 15% इसका तो निकालना है। तो 3,400 इंटू 15%, तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 510। तो 510 डेप्रिसिएशन आ गया किसका, इसका। ठीक है, दोनों की टोटल कर दो, 1,810 और 510, 2,320। ये आ गया मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन। अब सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकाल के देखते हैं कि अपने P&L का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। चलो फटाफट से इधर की अगर अपन टोटल लगा लेते हैं, पहले से जो कि मैंने लगा ली है। क्रेडिट साइड टोटल आ रही है 21,910 और प्लस 2,000, तो 23,910। डेबिट साइड टोटल लगा लेता हूँ 2,640 प्लस 90 प्लस 6,110 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 2,450 प्लस 3,000 प्लस 900 प्लस 3,000 प्लस 2,320, 22,510, जो कि अपन माइनस कर देते हैं 23,910 में से। तो मेरे दोस्तों आ रहा है 1,400, जो कि अपना नेट प्रॉफिट निकल गया है 1,400 रुपीज़ का। अलग कलर से लिखना पड़ेगा इसको। ये हो गया मेरे दोस्तों 1,400 और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं 2 नेट प्रॉफिट, और ये अपन ने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। अब इधर की टोटल भी क्या हो गई अपनी 23,910 इधर की टोटल भी होगा। ठीक है, अब फटाफट से नीचे बैलेंस शीट का परफॉर्मा अपन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भैया बैलेंस शीट का परफॉर्मा, ये हो गई लाइबिलिटी साइड, ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम, ये असेट साइड, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। ऊपर आप लिख देंगे भैया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो सबसे पहले अपन आइटम लिखना शुरू करते हैं। ऊपर से सबसे पहला आइटम अपन को असेट दे रखा है, असेट से लिखना शुरू करते हैं। फर्नीचर दे रखा है 3,400 रुपये का। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे भैया क्या, फर्नीचर 3,400 रुपये माइनस क्या कर देते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन अभी अभी अपन ने निकाला 510 रुपये। तो 3,400 में से 510 रुपये माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 2,890। चलो भैया फर्नीचर का काम तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में इसके जो साथ का ये मशीनरी, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया था, तो उसका भी काम खत्म कर देते हैं। तो मशीनरी है 14,600 रुपये की, मशीनरी
14,600 पर इसमें अपने 2-3 चीजें थी, क्या क्या था। एक तो प्लस करेंगे अपन एडिशनल मशीनरी जो हमने परचेस करी थी 1 अप्रैल को 3,000 रुपये की, वो लिखेंगे। एक जो अपना वेजेस लिखा हुआ था अलग से 500 रुपये का, वो इसमें लिखेंगे, ऐड करेंगे। और अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन जो कि आया था 1810। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर इसको अपन कर लेते हैं 14,600 था, इसमें 3,000 प्लस करेंगे, 500 प्लस करेंगे तो अपनी मशीनरी हो जाएगी 18,100 रुपये की। अब इसमें से 1810 डेप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे तो 16,290 16,290 हो गया आपका मशीनरी। ठीक है, तो अब ये डेप्रिसिएशन वाला अपना पॉइंट ही खत्म हो गया, इस पर राइट लगा देते हैं, इधर भी राइट लगा देते हैं। ठीक है, और अभी ये वेजेस वाला पॉइंट बाकी है, बट हाँ हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। बट अभी इसमें देखा जाए तो एक ही बैलेंस शीट में एक ही साइड आया है, ये मशीनरी के अंदर हमने इसको लिख दिया है, अभी एक और साइड आना ये बाकी है। ठीक है ना, तो मैंने इसको हटा ही देता हूँ अभी। ठीक है, बाकी है अभी बैलेंस शीट में एक साइड तो आ गया, देखो मैंने यहाँ पर दोनों जगह बैलेंस शीट लिखा हुआ है ना, तो बैलेंस शीट में एक तरफ तो आ गया ये असेट साइड में, अभी एक जगह और आएगा बैलेंस शीट के अंदर ही। ठीक है, चलो भैया क्या हटा दें, मशीनरी हटा दें। अब वापस ऊपर देखते हैं, बिल्डिंग अपन को दे रखी है 21,700 की बिल्डिंग, 21,700 की बिल्डिंग हो गई। चलो भैया इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है ड्राइंग्स, ये अपन बाद में देखेंगे, अभी कैश इन हैंड भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले और कोई मोटी चीज ढूंढ लेते हैं अपन, जैसे डेटर, देखो सन्ड्रीज डेटर देख लेते हैं 43,800 रुपीज के। 40, इसको हटाओ, डेटर 43,800 रुपीज के डेटर दे रखे हैं। अब अपन को इसमें क्या क्या करना है, एक तो जो अपन को बाहर बैड डेट्स दे रखे हैं वो माइनस करेंगे, और जो नया प्रोविजन क्रिएट, टोटल प्रोविजन जितना भी बना है वो इसमें से अपन माइनस करेंगे। तो देखो अपन को बैड डेट्स हुए थे कितने के, 300 रुपए के, है ना, तो अपन माइनस क्या करेंगे इसमें, बैड डेट्स 300, और इसमें माइनस क्या करेंगे पीबीडी। पीबीडी अपना टोटल पीबीडी कितना बना है, ये कह रहा है कि आपको पीबीडी मेंटेन करना था 1400 तक, तो अपना कुल पीबीडी कितना है भैया 1400, तो यहाँ पर 1400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो 43,800 माइनस 300 और माइनस हो जाएगा 1400, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 42,100, 42,100 ये आ रहा है। ठीक है, चलो भैया, तो ये वाला पॉइंट भी, प्रोविजन वाले पॉइंट का भी यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट्स की तरफ। तो अब ऊपर देख लेते हैं, कैश एट बैंक दे रखा है 2,470, कैश एट बैंक 2,470, और क्या क्या दे रखा है इसको भी काट देते हैं अपन, 2,470। और देखो भैया कैश इन हैंड दे रखा है 2,650, 2,650 कैश इन हैंड, ये हो गया। और देख लो भैया, और क्या सन्ड्रीज डेटर का अपन ने कर लिया 43,800 वाला, इसको भी काट ही दो। अब यहाँ पर एक ऊपर बस एक ड्राइंग्स दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अपन थोड़ा सा नीचे भी पॉइंट्स को देखें पहले, नहीं पहले अपन इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं, 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, कैपिटल 1,00,000 रुपए की दे रखी है। अब इसमें क्या क्या करना है, देखो माइनस अपन सबसे पहले तो अपन ऐड करते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, 1,400 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट ऐड होना ही है, माइनस क्या करनी है ड्राइंग्स, पता ही है ये तो सब, इधर से कैपिटल हटा दो, इधर से ड्राइंग्स भी हटा दो, 4,200 रुपीज़ की, 4,200 रुपीज़ की कैपिटल भी हटा दो। तो ये वाली साइड तो हो गई आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट। पॉइंटों में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, पॉइंटों में ऐसा कोई भी आइटम नहीं था जो कैपिटल में एडजस्ट होने लायक हो। तो चलो कैपिटल को देख लेते हैं अपन, 1,00,000 था, इसमें 1,400 रुपये का नेट प्रॉफिट ऐड करना है और माइनस करना है 4,200, तो 97,200 रुपीज़ आ जाएगा, 97,200 रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया और कौन सा आइटम है। इधर से बैंक लोन आ रहा है मेरे दोस्तों 10,000 रुपये का, यहाँ लिख देंगे अपन बैंक लोन, ये हो गया 10,000 रुपये। और
इसको काट दो। इसके बाद में ये बोल रहा है सन्ड्रीज क्रेडिटर 12,450, 12,450 आ गए क्या आपके क्रेडिटर। चलो भैया क्रेडिटर भी कट जाएंगे। और लास्ट में क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका अपन ने काम कर दिया, इसको भी हटाओ। अब अपना ये सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अपन तो बस क्या देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता ही है 30,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, इधर असेट साइड में स्टॉक 30,000 रुपये। इस स्टॉक को हटा दो भैया, कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पॉइंट में था मशीनरी वाला 3,000 वाला। अब इससे रिलेटेड देखो, अपन ने एक साइड मशीनरी में 3,000 रुपये ऐड तो कर दिए, मशीनरी हो गया, बैलेंस शीट में एक साइड तो आ गया। दूसरी चीज इसने एक बात बोली कि हमने उसको अभी तक कुछ भी पे नहीं करा, यानी ये जो वेंडर है अपना, ये वेंडर हमारा क्रेडिटर है। तो इसके लिए हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, ये 3,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैसे अभी तक हमने नहीं दिए हैं। तो यहाँ लिख दो वेंडर ऑफ मशीनरी करके लाइबिलिटी साइड में 3,000 रुपये लिख दो, है ना। आउटस्टैंडिंग वेंडर ऑफ मशीनरी, मशीन और 3,000 करके ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट के दोनों साइड आ गया, देखो इधर भी आ गया और ये हमारा इधर भी आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये बैलेंस शीट में दोनों साइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा दो, इसको ये हटा दो। अब ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया आपका, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये जो वेजेस वाला पॉइंट है ये भी हमने ऐड कर दिया, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। पीबीडी वाला पॉइंट पहले हो ही चुका है। अच्छा, अब ये फायर इंश्योरेंस वाली बात कर लेते हैं। अपना 8,000 रुपये का माल खराब हुआ था, वो अपन ने ऊपर परचेज में से माइनस कर ही दिया था। इसमें 5,000 रुपये का क्लेम जो है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। 3,000 रुपये का लॉस हमारा हुआ था, तो वो 3,000 रुपये तो हमने कहाँ पर लिख दिए थे, बैलेंस शीट में। यहाँ पर 3,000 रुपये का लॉस, ये देखो ये यहाँ पर 3,000 रुपये का लॉस हमने लिख ही दिया था। बट ये जो 5,000 रुपये जो इंश्योरेंस कंपनी ने अभी एक्सेप्ट करे हैं, ये अभी उसने दिए नहीं है हमें, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये 5,000 रुपये भी आउटस्टैंडिंग लिख देंगे और लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी 5,000 रुपीज असेट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी और करके 5,000 रुपये किधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे असेट साइड में। ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी भैया। कितनी कितनी है, 700 और 500, 700 और 500, ये हो गया भैया, राइट। इसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 250 एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500 रुपीज। दोनों ही असेट साइड में आ जाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। जगह ही नहीं बच रही अपने तो प्रीपेड कर देता हूं मैं, और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट और प्लस इंश्योरेंस, है ना। इसी में दोनों ही लिख रहा हूँ ब्रैकेट बना के, आपको अलग अलग लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 250 और 500, आप अलग अलग लिखना है ना, 250 और 500, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 750। चलो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, और ये मशीनरी वाला पॉइंट तो हमने पहले ही कंप्लीट कर ही दिया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो अपन क्या लगाते हैं मेरे दोस्तों, टोटल लगाते हैं और देखते हैं क्या रह रहा है हिसाब किताब, ठीक है। चलो अपन लगा लेते हैं, देखो टोटल सबसे पहले लगाता हूँ लाइबिलिटी साइड की 97,200 प्लस 10,000 प्लस 12,450 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 500। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 1,23,850। अब असेट साइड की लगा लेते हैं, 2,890 प्लस 16,290 प्लस 21,700 प्लस 42,100 प्लस 2,470 प्लस 2,650 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 750। तो मेरे दोस्तों यार ये 23,850, वो सॉरी 1,23,850, जो कि बराबर है आपकी लाइबिलिटी साइड की टोटल की। तो बधाई हो, आपकी दोनों साइड की टोटल क्या कर गई है, मैच कर गई है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 14। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।